शिक्षा और संस्कार, ये दोनों हमारे जीवन के मूल मंत्र हैं। शिक्षा हमें कभी झुकने नहीं देगा और संस्कार हमें कभी गिरने नहीं देंगे। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मकर राशि शनि के 7.5 का एक ऐसा पड़ाव आपके जीवन में आ गया है। 17 जनवरी 2023 को दरअसल शनिदेव कुंभ राशि गोचर करेंगे और कुंभ राशि गोचर करने का मतलब होता है कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव का तृतीय ढैया, यानी कि अब आप अपने 7.5 के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। 7.5 का मतलब होता है कि चंद्रमा के एक घर आगे, चंद्रमा के साथ और चंद्रमा से एक घर पीछे। तो जब चंद्रमा से एक घर पीछे आते हैं शनिदेव, तो कहते हैं 7.5 आ गया। चंद्रमा के साथ जब होते हैं तो 7.5 का द्वितीय ढैया होता है, और चंद्रमा से जब एक घर आगे जाते हैं तो यानी कि शनि का 7.5 का एक उतरता हुआ प्रभाव इस समय में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में प्रारंभ होगा 17 जनवरी 2023 को। ये आपके जन्म राशि के आधार पर इसको गणना करनी है आपको, क्योंकि ये 7.5 का जो विश्लेषण है आपके जन्म राशि के आधार पर ही आप पर लागू होगा। गोचर ग्रहों का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है, एक असर होता है, वो हमें हमारे जन्म राशि के आधार पर ही हमें समझना चाहिए। उतरता हुआ 7.5 कहते हैं पैरों पर होता है। कई बार यदि इसके प्रभाव हमारे जीवन में कमजोर हों या 7.5 का एक नुकसानदायक प्रभाव पड़े, तो ये व्यक्ति को बार बार एक ही कार्य को करने के लिए बाध्य करता है। यानी कि जैसे पहले के जमाने में बैल के द्वारा कोल्हू चलाया जाता था, यानी कि कोल्हू का बैल बना देता है। बार बार आप उसी एक धुरी पे घूमते रहते हैं। दरअसल एक योजना को लेकर के आप चलते तो हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो वो योजनाएं आपके दिमाग से निकलती चली जाती हैं। मंजिल के नजदीक होते हुए भी मंजिल के आसपास आप चक्कर लगाते हैं। एक ही कार्य को करने के लिए बारंबार आपको जाना पड़ता है। शनि के 7.5 का थर्ड फेस है, तीसरी ढैया है, और तीसरी ढैया का मतलब अब आपका 5 साल यहां पर समाप्त हो गया। अब लास्ट के 2.5 साल का जो समय है, इस समय अवधि में देखा जाए तो मकर राशि वालों के जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ सकती हैं। मकर राशि चूंकि शनि का अपना स्वयं राशि है, शनिदेव का गोचर मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यानी कि सर्व प्रिय राशि जो शनिदेव का है वो कुंभ राशि है। मकर राशि वालों के द्वितीय भाव में शनिदेव का प्लेसमेंट हो जाने का मतलब होता है कि शनिदेव की जो दृष्टि है तृतीय, अष्टम और दसम भाव, दसम भाव में एकादश भाव लाभ स्थान पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। अब द्वितीय भाव में शनिदेव के आ जाने से यहां पर आप देखेंगे कि मकर राशि वालों के लिए 17 जनवरी से लेकर के 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक आपके घर परिवार के अंदर पारिवारिक सदस्यों की वृद्धि, कुछ परिवार में नए वर वधू के आगमन से परिवार की संख्या में वृद्धि होगा। नन्हे मुन्ने संतान के किलकारी से पारिवारिक हर्षोल्लासदायक वातावरण बनेगा, और परिवार के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ भी कह सकते हैं कि आपके ऊपर पड़ने वाला है। यहाँ पर आपको सावधानी क्या रखनी है, तो आप अपने भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय करें, बहुत सोच समझ करके करना होगा। तृतीय ढैया जो होता है वो माता के लिए कहीं ना कहीं सीधे सीधे एक अपना इम्पैक्ट दिखाता है, असर दिखाता है। यानी कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में
माता के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से सावधानी आपको रखनी चाहिए। बैंक बैलेंस को यथावत बनाए रखना आपकी परम कर्तव्य जिम्मेदारी, एक ड्यूटी रहनी चाहिए। अन्यथा कई बार आपकी बैंक बैलेंस बड़ी रफ्तार से कम होता चला जाता है, संबंधों में तनाव बनता है और कुछ ऐसी आपके जीवन में संकट परेशानियों का निर्माण होता है जो आप महसूस कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। गुप्त बीमारियों का संयोग बनाता है। पाइल्स, गोपनीय बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिनर में दिक्कत हो जाना, कुछ ऐसे कष्ट परेशानी जो अपने आसपास आप किसी को बता नहीं सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे गोपनीय तरीके से हमारे जीवन में षड्यंत्र हो जाता है, जिस षड्यंत्र को हम समझते तो हैं कि ये हमारे लिए षड्यंत्र है, लेकिन उस षड्यंत्र का हम कोई निराकरण नहीं कर पाते हैं। शनिदेव के दृष्टि के कारण से ही देखेंगे तो अचानक चलते हुए कारोबार में रुकावट आ जाना, अच्छी खासी नौकरी में आप अचानक सस्पेंड हो जाते हैं, नौकरी से आप निकाल दिए जाते हैं, नौकरी से आप एक तरह से अलग हो जाते हैं। बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जिनका आपके साथ अच्छा तालमेल चल रहा होता है, वहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं डिफीट हो जाते हैं, उनके साथ भी आपके तालमेल बिगड़ने लगते हैं। उम्र दराज लोगों के साथ में आपकी बेवजह उलझन होने लगता है। ऐसे समय में कई बार व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है, पतित कार्यों पर वो जुड़ जाता है और कुछ ऐसे कृत्य व्यक्ति के द्वारा हो जाते हैं जिनसे उससे अपने स्वयं के नजरों में अपना सर झुकाना पड़ता है। क्योंकि यदि आप गलत करते हैं, कोई देखे या न देखे, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको बताता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। यदि आपने गलत किए हैं तो आपका जो चेहरा है, आपकी जो आत्मबल है, आत्मशक्ति है, उसमें कमी आ जाने के कारण से ही आप कई बार आपका मस्तक जो है अपने आप झुक जाता है। शनि के 7.5 के उतरते हुए प्रभावों को इस तरह से हमने रिसर्च किया है, ऐसा हमने महसूस किया है, लोगों के जीवन में इस तरह के प्रभाव को हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे स्टडी की है और इसी वजह से हम ये बात आप तक बखूबी पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और आपको भी इन चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा और जब आप समझेंगे तभी आप इन चीज़ों के बचाव अपने जीवन में इन चीज़ों से अपना कर पाएंगे। कई बार आप देखेंगे कि उतरता हुआ 7.5 हमें कुछ ऐसे हमारे जीवन में रिश्तों को डेवलप करता है, जिन रिश्तों का हमारे जीवन में कोई लेना न देना, यानी कि एक बच्चे का बुजुर्ग लोगों के साथ में बेवजह तनाव, उलझन। कई बार आप देखेंगे कि कुछ ऐसे रिश्ते जुड़ जाते हैं, जो रिश्ते कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए केवल वो हमारे मानसिक आघात के रूप में हमारे जीवन में याद रखे जा सकते हैं। उन रिश्तों का हमारे जीवन में सीधा कोई सरोकार नहीं होता है। उतरता हुआ 7.5 ये आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव, चूंकि शनिदेव राशि स्वामी होने के नाते और अपने मूल त्रिकोण उच्च स्तरीय प्रभाव पर वो गोचर करेंगे, तो ऐसे समय में यदि इसके सकारात्मक पक्ष को देखा जाए तो ये देश विदेश में आपके पद प्रतिष्ठा को इंक्रीज कर सकते हैं यदि आपने सही निर्णय लिए तो। कारोबार, व्यापार को आप तमाम दूर दूर तक दक्षिण और पश्चिम दिशा में अपनी बड़ी विस्तार होता हुआ देख सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर का, यानी कि वेस्टर्न जो कंट्रीज होते हैं जैसे कि यूएस, कनाडा, यूके, इन जगहों में जाकर के आपको अपनी स्टेबिलिटी की एक नई ताकत, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, नए तरीके की रिश्ते डेवलप्ड हो जाते हैं आपके, और लगातार आप वहां पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उसमें भी एक बड़ी सफलता के लिए सरकार के तरफ से, विभागीय अधिकारियों के तरफ से आपके पक्ष में एक बड़ा निर्णय आपको प्राप्त होता है, जिससे आप अपने मनपसंद जगह तक अपने आप को पहुंचा पाने में समर्थवान होते हैं। इसके सकारात्मक पहलू को देखा जाए तो उतरता हुआ 7.5 हमें हमारे जीवन के
सही मंजिल की ओर आगे हमें अग्रसर करता है। हमारे जीवन में बड़े आत्मज्ञान का हमारे जीवन में सीधा सरोकार जोड़ता है और हमारे जीवन के अंदर हम अपने धन संपदा, पारिवारिक डेवलपमेंट और परिवार के लिए एक नई कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए कुल दीपक की तरह हम अपने निरंतर नित नए एनर्जी ऊर्जा के साथ अपने प्रयासों को लगातार करते चले जाते हैं। यही कारण होता है कि शनि के 7.5 के उतरते हुए प्रभाव में कई बार तमाम इसके नकारात्मक पक्ष होते हैं, लेकिन इसकी सकारात्मक पक्ष को यदि पूरी तरह से स्टडी की जाए तो नकारात्मकता से भी बड़ी धमाकेदार सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में इसके प्राप्त होते हैं। राजनीतिक एक्टिविटी में आप संलग्न हैं, करियर जॉब कर रहे हैं, करियर के अंदर आपको कुछ परेशानियां हो रही थी या एक सही तरीके की जॉब तक अपने आप को आप नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो उतरता हुआ शनि के इस परिवर्तनशील समय और परिवर्तन राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि आप मनपसंद एक जॉब की प्राप्ति, नौकरी में बड़े परिवर्तन के माध्यम से, जॉब परिवर्तन के माध्यम से मनपसंद अर्निंग हो जाना, बड़ी वेतन वृद्धि का लाभ ले लेना या फिर मनपसंद स्थानांतरण हो जाना। जिस 7.5 के नाम से आप परेशान थे, तनाव युक्त थे, मानसिक व्यग्रता थी हमारे मन में कि 7.5 का एक नकारात्मक प्रभाव, तो अब उतरता हुआ जो शनि के प्रभाव हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको आपके जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी उपलब्धियों को जोड़ने में आप स्वयं समर्थवान हो जाएंगे। कारोबार व्यापार में मनचाहा सफलता, कामयाबी, पारिवारिक सुखद वातावरण, मैरिज को लेकर के उलझन बनी हुई थी, लगातार आप प्रयास कर रहे थे लेकिन अच्छे रिश्ते आपके जीवन में नहीं जुड़ पा रहे थे, तो शनिदेव के उतरते हुए 7.5 के प्रभाव के माध्यम से आप देखेंगे कि कुछ अच्छी रिलेशनशिप आपके जीवन में डेवलप हो रहा है। शनि के 7.5 के उतरते हुए प्रभाव में आप घर से बाहर जा सकते हैं, माता पिता से दूर जाकर के अपने संपूर्ण भाग्योदय को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जिस काम में आप जुड़े हुए हैं, काम चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा हो, उस काम को ही आपको अपने जीवन में अपना माइलस्टोन बनाना चाहिए। और जब आप उसी काम को ही अपना सर्वोपरि साधना बनाते हैं जीवन का, तो आपके जीवन में वही सबसे बड़ा एक सकारात्मक ताकतवर निर्णय साबित होता है। शनिदेव के 7.5 का जो प्रभाव होता है, इसमें यदि उम्र का एक डिवीजन फर्क देखें तो बचपना जो होता है, इस समय में यदि शनि के 7.5 का आपके जीवन में प्रभाव बना हुआ है, तो ये आपके जीवन में तमाम तरह के कैरियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। लेकिन यदि आप मध्य अवस्था में हैं, 20 से 30 वर्ष, 35 वर्ष के, 40 वर्ष के, यानी कि 20 से 40 वर्ष के मध्य में हैं आप, तो आपको तमाम तरह की सावधानियों के साथ ही अपने 7.5 के उतरते हुए प्रभाव के अंदर निर्णय करने होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको उम्र दराज लोगों की विशेष भावनाओं को समझना होगा, उनके मान सम्मान का ध्यान रखना होगा, अन्यथा उनके द्वारा आपके जीवन में कोई ना कोई गलत निर्णय हो सकता है जो आपके लिए बेहद कष्टकारी साबित हो सकता है। यदि आप 40 से 60 वर्ष की उम्र के पड़ाव में हैं, तो ये 7.5 का उतरता हुआ प्रभाव आपको आपके जीवन के अंदर बड़े माइलस्टोन को, बड़ी उपलब्धि को जोड़ने में एक विशेष सहयोग सफलता देगा। क्योंकि शनि के 7.5 का जो सेकेंड थर्ड फेस होता है और जीवन का एक पड़ाव, यानी कि दूसरी 7.5 या तीसरे 7.5 का जो प्रभाव होता है, जो परिणाम होता है, वो मकर राशि वालों के लिए बेहद कल्याणकारी, लाभदायक और आनंदमयी होता है। 7.5 के उतरते हुए प्रभाव में कई बार देखा गया है कि पैरों में इसका प्रभाव होता है। तो पैरों में प्रभाव होने के कारण से यदि सकारात्मक फल मिलता है तो निश्चित रूप से हम अपने मंजिल की ओर निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यदि कहीं पे कोई रुकावट आती है, कहीं पे कोई दिक्कत आती है,
तो फिर हम अपने मंजिल की ओर से एक एक कदम पीछे हटते चले जाते हैं, यानी कि हम अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव आपको समझना होगा। जीवन के महत्वपूर्ण उम्र के पड़ाव में हैं, उस पड़ाव में भी आपको समझना होगा। यदि आप मध्य अवस्था की उम्र के पड़ाव, जीवन के पड़ाव में हैं, तो वहाँ पर आपको 7.5 की तमाम सावधानियाँ, प्रिकॉशन, परहेज रखनी होंगी। 40 से 60 के पड़ाव में हैं, तो वहाँ पर आप दिल खोल के इसका स्वागत कर सकते हैं। यह आपके जीवन में एक बड़े वरदान की तरह है। राजनीतिक करियर में आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। बड़े मंत्री पद, पोजीशन, मंत्रालयों में बड़ी जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। और ऐसे समय में आप जन कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए, देश के तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, परिवार के यश कीर्ति के लिए अपने किए गए निर्णयों के माध्यम से आप अपने नए यश कीर्ति को स्थापित करने में समर्थवान हो जाएंगे। शनिदेव न्याय के देवता होने के कारण से न्यायिक पावर जो होता है, जजमेंट शक्ति जो होती है, मकर राशि के अंदर बेहद शानदार होता है। मकर राशि वाले जातक जो होते हैं वो एक एक क्षण में अपने महत्वपूर्ण निर्णय के माध्यम से देश दुनिया के लिए विशेष कल्याणकारी साबित होते हैं। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में देखा जाए तो वो बाहर से बड़े रूढ़ दिखते हैं, बड़े ठोस दिखते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बड़े खड़ूस आदमी हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही नम्र होते हैं, बहुत सहज होते हैं और बड़ी सहजता से वो दूसरों के दुख, दर्द, तकलीफ को महसूस करते हैं, समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं। और इसीलिए कई बार आप मकर राशि वाले जातकों को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर काव्य, गायन, लेखन, अध्ययन, इन चीज़ों का जन्मजात एक अपार शक्ति, अद्भुत, अलौकिक, अंतरात्मीय शक्ति उनके अंदर समाहृत होता है। 7.5 के इस प्रभाव को समझना होगा, महसूस करना होगा और इसको अपने जीवन में सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल एक बार भेज सकते हैं, जिससे आप अपने जन्म पत्रिका के अंदर शनिदेव के प्लेसमेंट को, शनिदेव के स्थिति परिस्थिति को आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ और उसका सदुपयोग कर पाएँ। इसीलिए आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपके जन्म पत्रिका का और गोचर ग्रहों का हमारी तरफ से हम आपको बताते हैं। बस बदले में यही चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करें ताकि लोगों को भी इस महत्वपूर्ण ज्ञान का लाभ मिल सके और निःशुल्क विश्लेषण का लाभ वो ले सकें। अपने जीवन में तरक्की के मार्ग में वो आप आगे बढ़ सकें और आप स्वयं भी आगे बढ़ें। इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।